आप भी कहेंगे मोहम्मद साहिल। देखिए मेरा तो नाम ही ऐसा है, मुझे ज्यादातर मैक्सिमम परसेंटेज में लोग मुस्लिम ही जैसे समझते आप हैं। भी नॉन मुस्लिम है, कहा जाता है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वाला विवाद था। अब जैसे नॉन मुस्लिम वाली बात चल रही है तो बहुत सारे दीपक, मोहम्मद दीपक करके आ रहे हैं कि मैं भी मोहम्मद दीपक हूँ, मैं भी मोहम्मद दीपक हूँ। इसी तरह से जो मुस्लिम भाई हैं वो अपना नाम बदल के कर रहे हैं कि मैं भी राम हूँ, मैं भी श्याम हूँ। तो एक भाईचारा इसमें चर्चा ये भी चल रही है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद कहाँ खड़े हैं, उन्होंने अभी तक इसको लेके क्या दीपक के साथ है। अभी और जितने भी इस तरह के लोग हैं जो एक्टिव है समाज में, उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि दीपक जो है उनके इस टाइम साथ पूरे आप देश में हैं। एक माहौल अलग नजर आ रहा है जिसमें बात चल रही है मोहम्मद दीपक की। हर कोई ये कह रहा है कि मैं हूं मोहम्मद दीपक। प्रदेश सचिव आजाद समाज पार्टी से साहिल मेहरा साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने 2-3 दिन पहले लाइव किया कि मैं भी जाऊंगा कोटद्वार। अब आजाद समाज पार्टी कहाँ खड़ी है दीपक वाले मामले में, वो जानने की कोशिश करते हैं। उसी के अलावा क्या आगे रहेगा वो जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो भाई का मैं स्वागत करूंगा कि भाई ने टाइम दिया। क्या लग रहा है दीपक वाले मामले में अब क्या होगा? फराज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पे हमें बैठाने का मौका दिया, और आपके चैनल को देख रहे सभी लोगों को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। देखिए अभी हमने 3 दिन पहले एक लाइव वीडियो में आकर अपना समर्थन कोटद्वार के दीपक कुमार को दिया था। मेरे साथ उस वीडियो में सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के प्रतिनिधि, जो धामपुर से बिलोंग करते हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, विवेक सैन जी थे। और उसमें हमारे नगीना के भाई और मुस्लिम भाईचारा कमेटी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भाई परवेश पाशी जी भी थे, और उसमें मैं था। हम लोगों ने इस उस वीडियो के माध्यम से दीपक भाई का समर्थन भी किया था, और प्रशासन को सख्त लहजे में कहा था कि अगर उनके साथ उत्पीड़न किया गया तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। उसी क्रम में हमारे उत्तराखंड के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भाई महक सिंह जी ने उस दिन, जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन वो खुराफाती गुंडे, मैं उन्हें खुराफाती ही कहूंगा क्योंकि वो लोग देश का अमन चैन बिगाड़ने का काम कर रहे थे, और अभी तक तो वो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे थे। उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो उनको फॉलो नहीं करेगा या उनकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा, उनकी नजर में वो एक देशद्रोही है और एक वो आतंकवादी है। ये चाहे उसके घर पे चढ़ाई कर दें, चाहे उसकी दुकान पे चढ़ाई कर दें, ये इन्हें खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया है। इनकी लगाम लगाने वाला कोई नहीं है, ये जहां चाहेंगे, जिस पे चाहेंगे, ये वो करेंगे। अभी तक तो ये लोग एक समुदाय को टारगेट कर रहे थे, अब इन्होंने दीपक कुमार के साथ जो करा, इन्होंने स्पष्ट संदेश उन सेकुलर हिंदुओं को भी दिया कि इनकी नजर में सिर्फ मुस्लिम नहीं है, जो इनके आड़े आएगा ये किसी को नहीं देखेंगे, वो चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। इसमें चर्चा ये भी चल रही है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद कहाँ खड़े हैं, उन्होंने अभी तक इसको लेके क्या चर्चा की? देखिए मैं आपको भी ये बता रहा था, बात अधूरी रह गई। हमारे उत्तराखंड का मामला है, क्योंकि कोटद्वार उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई महक सिंह, उन्होंने उस दिन, जिस दिन दीपक कुमार के यहाँ लोगों ने चढ़ाई की, उन्होंने अपनी लाइव आके सोशल मीडिया पे सब समस्त भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को तुरंत कोटद्वार कूच करने के लिए कहा, और बड़ी तादाद में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग उस दिन मौके पर पहुंचे। जब प्रशासन ने ये देख लिया कि इनके समर्थन में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आ गई है, तो प्रशासन बैकफुट पे आया और दीपक कुमार को सुरक्षा देने का काम किया उस दिन। दूसरी बात रही, देखिए चंद्रशेखर आजाद जी के हम सब लोग सिपाही हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हम सब लोग सिपाही हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुसार हर आदमी चंद्रशेखर आजाद है। अगर महक सिंह जी ने आह्वान किया तो ये मान के चलिए वो आह्वान चंद्रशेखर आजाद जी का था, या विवेक सेन जी ने कोई किया, या परवेश पाशी ने किया, या मैंने किया, या छोटे से छोटा कोई भी कार्य करता है, इस पार्टी में हर आदमी चंद्रशेखर आजाद है। और अच्छे काम के लिए, इंसानियत के काम के लिए उन्होंने सबको छोड़ रखा है। कहीं भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को किसी भी पीड़ित को कहीं जरूरत पड़ती है, तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि हर चीज पे माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी का स्टेटमेंट रहे, या हम सब लोग उन्हीं के सिपाही हैं, उन्हीं के नाम पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए टीम अभी अभी जैसे टीम जैसे पहुंचने की बात है, आपने कहा था कि मैं जाऊंगा, जी
कल जाऊंगा या परसों जाऊंगा, तो कब जा रहे हैं, कब निकलेंगे, किस तरह से निकलेंगे? आज हम लोगों का कोटद्वार पहुंचने का प्लान था, हम लोग आज पहुंचने थे, भाई मैक सिंह जी हमारे हरिद्वार से चले तो उन्हें हरिद्वार डिटेन कर दिया गया और आगे प्रशासन को नहीं जाने दिया गया। हम लोग भी आगे निकले तो कोटद्वार में अनुमति नहीं दी जा रही है जाने के लिए। तो हम आने आने वाले वक्त में दोबारा से प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से वहां पहुंचा जाए। हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया एक पावर है, पावर जनरेटर है। यहाँ का मैसेज पूरे ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट होता है। क्या जब सब लोग उनके समर्थन में बात करें, क्या प्रशासन को या सरकार को नहीं दिखाई दे रहा? प्रशासन भी इन सब चीज को देखता है कि अगर इसके साथ अन्याय हुआ तो देश में एक नई क्रांति हो जाएगी। तो इसलिए प्रशासन फिलहाल बैकफुट पे है। और अभी दीपक कुमार जी ने भी एक वीडियो अपने लाइव आके कहा, आप तो खुद फराज भाई आपने एक बहुत अच्छा काम किया, आपने उनकी आवाज को खुद आप कोटद्वार गए, आपने जाके वहां के सारे हालात देखे, आपने उनका इंटरव्यू लिया और आपने जो इंटरव्यू लिया था मैंने देखा वो, उसके बहुत अच्छे व्यूज गए हैं। तो और आपकी उसमें मैं कमेंट्स चेक कर रहा था, उसमें सब लोगों का समर्थन था और ऐसा नहीं है कि एक जाति का समर्थन था, हर वर्ग के लोगों का समर्थन था। इसमें देश ने एक यूनिटी का पैगाम दिया, देश ने दिखाया कि हम सब लोग नफरत के खिलाफ हैं, नफरत के साथ नहीं है। देखिए, कुछ परसेंटेज में शरारती तत्व होते हैं, इसमें उन लोगों के मुंह पे करारा चपत मारने का काम किया देश की जनता ने, अमन पसंद जनता ने। तो ये साबित हुआ कि देश में जो अमन कायम करने वाले लोग हैं उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, बशर्ते मीडिया बिल्कुल सही रिपोर्टिंग करे, मीडिया बिल्कुल सही दिखाए। तो ऐसे नफरती चिंटुओं के मुंह पे तो जनता खुद इतने करारे चपत मारेगी, ये अपने घर से खुद नहीं निकल पाएंगे। अब चर्चा ये चल रही है कि जैसे आप भी नॉन मुस्लिम है, कहा जाता है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वाला विवाद था। अब जैसे नॉन मुस्लिम वाली बात चल रही है, तो बहुत सारे दीपक मोहम्मद दीपक करके आ रहे हैं कि मैं भी मोहम्मद दीपक हूँ, मैं भी मोहम्मद दीपक हूँ। इसी तरह से जो मुस्लिम भाई हैं, वो अपना नाम बदल के कर रहे हैं कि मैं भी राम हूँ, मैं भी श्याम हूँ। तो एक भाईचारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस भाईचारे को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश जो है हमारा, क्या आप भी कहेंगे मोहम्मद साहिल? देखिए मेरा तो नाम ही ऐसा है, मुझे ज्यादातर मैक्सिमम परसेंटेज में लोग मुस्लिम ही समझते हैं। पर मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि देखिए, हम सबसे पहले इंसान हैं और भारतीय हैं। धर्म जात पात ये सब यहीं रखा रह जाता है, इंसानियत साथ जाती है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, देखिए हर आदमी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता है और उसको संविधान ने स्वतंत्रता दी है इस हिसाब से जीने की। चाहे वो आप मुझे मोहम्मद साहिल कह लो, साहिल मेहरा कह लो, साहिल जैन कह लो, सरदार साहिल कह लो, जो आप कहना चाहे वो कह लो, उससे कोई आपत्ति नहीं है। सामने वाले को अगर मुझे मोहम्मद साहिल कह के खुशी मिल रही है तो मुझे क्या एतराज है, कह ले भाई, मोहम्मद साहिल कह ले। सरदार जी को सरदार साहिल कहने में खुशी मिल रही है, भाई हमें जो जीवन दिया गया है भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, वो इसीलिए तो दिया गया है कि हम जाके खुशियां बांटें। किसी भी धर्म को उठा लीजिए आप, हमारा काम है सामने वाले को खुशी देना। उस किसी के जख्म है तो उसके जख्म पे मरहम लगाना। तो वही काम हम कर रहे हैं, हम अमन का पैगाम दे रहे हैं। ए, देखिए, देश की स्वतंत्रता में किसका योगदान नहीं रहा बताइए, ये लोग भूल चुके हैं। अशफाक उल्लाह खान साहब ने शहादत दी, अब्दुल कलाम आजाद देश का नाम पहुंचाया, कहाँ तक पहुंचाया? कितने मुस्लिम, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सर सैयद जी, तो ये क्या देश के बढ़ावे में योगदान में इनका नाम नहीं है? ये भूल चुके हैं, ये सत्ता के नशे में अंधे हो गए हैं, इनका दिमाग भ्रष्ट हो गया। और ये लोग जब से सरकार 2014 से बनी है केंद्र में, ये तब से ये निकले कि 2014 से पहले ये बवाल क्यों नहीं कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से जनता से भी पूछना चाह रहा हूँ, 2014 से पहले इन्हें कोई बाबा नहीं दिखाई दिया? 30 साल पुरानी दुकान चल रही थी, बाबा तो ये तब भी थे, बाबा दुकान उनका नाम तब भी था, या पहले क्यों नहीं कर रहे थे? यानी कि इन लोगों को सत्ता से बल मिल रहा है, इनके दिमाग इसलिए खराब हो रहे हैं। अगर सत्ता इन पर लगाम लगा दे तो ये अपना नाम भी बदलने की नहीं सोचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में ये काम हो रहा है, इसीलिए इन लोगों के दिमाग खराब है। मैं शासन प्रशासन और सत्ता से अपील करना चाहूंगा, नफरत की आंधी ज्यादा दिन नहीं चला करती, इसका अंत बहुत बुरा होता है। और बड़ी बड़ी सरकारें आई, बड़ी बड़ी सरकारें चली गई, तो आप इन चीज पे लगाम लगा लो, नहीं तो जनता आपको ऐसा जवाब देगी। आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो दूर, एक मेंबर के लिए नगर पालिका के लिए तरसोगे। जनता सब कुछ देखती है। और हिंदू समुदाय का के लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं,
वो सब चीज देखते हैं कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। वो आपको चुनाव में जवाब देंगे इन सब चीज का। अच्छा, अब इस चीज को मैं यही रोकूंगा, मगर इसका बाद एक और इंटरव्यू आएगा जिसमें जो है किरतपुर की और आसपास की जो राजनीति चल रही है उसको लेके चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ जो चेहरे हैं सुनने में आ रहा है वो आजाद समाज पार्टी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उसको लेके चर्चा सीधी इनसे रहेगी। और इनसे पूछेंगे कि किसके नाम के आगे ये लगता है कि ये इस पार्टी में जा सकते हैं या इस पार्टी में। तो वो इंटरव्यू भी देखेगा। मैं भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं देश के सभी वर्गों के लोगों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी से एक अपील करना चाहूंगा। देखिए, सच के साथ और सही के साथ खड़ा होना सीखिए। जो लोग सही है, जाति धर्म मत देखिए, उसके साथ खड़े होइए और देश में भाईचारा और अमन का पैगाम दीजिए। नफरत ज्यादा दिन नहीं चलती, एक दिन हमेशा खत्म होती है। असत्य ज्यादा दिन नहीं चलता, वो खत्म होता है। अहंकार किसी का नहीं रहा रहता। बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग खत्म हो गए अहंकार के चक्कर में। तो जो सही है उसका समर्थन करना हमारा धर्म है, और धर्म के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभा के हम लोगों को चलना है। और ऐसे लोग जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है, ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम लोग भी नजीर बन सके कि कभी इस ऐसे वक्त में गलत हो रहा था तो ये लोग गलत के लिए आवाज उठा रहे थे। क्योंकि देखिए, जो दंगा करने वाले लोग हैं वो ये नहीं देखते सामने वाला कौन है। कल तक तो ये एक समुदाय को टारगेट कर रहे थे, और आज एक अपने ही उस समुदाय को टारगेट कर दिया इन लोगों ने, जो इन्हीं के धर्म को फॉलो करता है। तो इनका कोई मजहब नहीं है, इनका काम है दंगा भड़काने का। अगर कोई आग बुझाने के लिए आ रहा है तो ये उसे भी नहीं छोड़ेंगे। ये इन्होंने बहुत अच्छा करा, ये इन्होंने हरकत करी। इनका चेहरा सबके सामने आ गया, इनकी सोच सबके सामने आ गई, इनके मन में क्या चल रहा है वो सबके सामने आ गया। आने वाले वक्त में आप देखना, जैसे जैसे चुनाव होंगे भाजपा का ग्राफ गिरता चला जाएगा, स्टेट से और केंद्र से। अभी आपने देखा होगा भाजपा की सीट कितनी कम हुई है। अभी आपने कुंभ का मामला देखा होगा, स्वामी जी के साथ इन लोगों ने क्या किया। क्या धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं देख रहे? क्या स्वामी जी से जुड़े हुए लोग नहीं देख रहे जो इनके विरोध में है? किसी को लगता हो, मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाह रहा हूँ, किसी को लगता हो ना ये बहुत उनके सगे हैं, ये बहुत सगे हैं उनके, कभी विरोध करके देख लेना, इनका असली रंग आपको तब दिखाई देगा। जी हुजूरी करते रहो, हाँ में हाँ मिलाते रहो तो सब अपने लगते हैं। जब विरोध करोगे तब पता चलेगा कि ये अपने हैं या पराये हैं। अगर आपके इन्होंने बक्कल ना उतार दी तब हमसे बताना इस बात को। देखिए, सगा क्या है, मान लीजिए आपके माँ बाप ने आपको डांट दिया या आपने उन्हें कुछ कह दिया, वो आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। आपके भाई, आपके दोस्त, वो खड़े हुए मिलेंगे। ये अपनायत होती है कि अगर आप गलत भी हो गई तो वो आपके सपोर्ट में रहेंगे। ये लोग क्या है, आपकी कोई कमी निकल जाए थोड़ी, आप इंसान है, गलती हो जाती है उससे, उसके विरोध में उतर जाएंगे। इनको फॉलो नहीं करेगा उसके विरोध में उतर जाएंगे। इन्होंने अपना एक लॉबी बना रखी है, हिटलरशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। जिस जो इनको फॉलो करेगा वो इनका, नहीं तो वो देशद्रोही, वो गद्दार, वो हिंदू नहीं, ये इन्होंने प्रचलन चला रखा है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये सब चीज जब तक सत्ता है तब तक ही चल रही है। जिस दिन ये सत्ता से आउट होंगे ना, इनमें से एक भी आपको दिखाई नहीं दिया। मैंने आपको बताया 2014 से पहले कहाँ थे ये लोग, नहीं दिख रहे थे ना, अब दिख रहे हैं। तो जब ये सत्ता से आउट होंगे तो इन्हें कोई दिखाई नहीं देगा। ये अपना आग लगाएंगे और गायब हो जाएंगे। तो मोहम्मद साहिल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कहना है कह सकते हैं। तो मोहम्मद साहिल ने अपनी बात रखी दीपक के लिए। और इसी तरह से आगे जो है इंटरव्यू दूसरा अलग आएगा। इस पे साफ है कि चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के जो दिग्गज नेता है, उनका कहना साफ है कि हम दीपक के साथ है। अभी और जितने भी इस तरह के लोग हैं जो एक्टिव है समाज में, उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि दीपक जो है उनके साथ आप हैं या नहीं है। मैं मोहम्मद फराज भाई का शुक्रिया अदा करूंगा। मोहम्मद फराज, कृतपुर न्यूज।